नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण नारायण देव आप लोग सभी हमारे ऊपर भार दे दिया तो हमारे मन में ये बात आई कि बहुत दिन हो गए, एक दिन नवदा भक्ति कहा। नवदा भक्ति प्रेम पूर्ण है और तो वो कहते हैं कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये भागवत के बीच के वहाँ ये नवदा भक्ति प्रहलाद जी ने अपने पिता को कही। रामायण के वहाँ भी नवदा भक्ति आती है, वो दूसरी प्रकार से आती है। वो सबरी भिलने के प्रति भगवान राम ने कही है। और भरतजी महाराज जो है उनके वहाँ भी भक्ति के सभी भेद थे। वो अपने एक छोटी सी पुस्तक निकाली है भरतजी की नवदा भक्ति। तो मैं प्रहलाद जी की नवदा भक्ति को भी से आपने कह रहे हूँ। तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम, माने पहली जो भक्ति है वो श्रवण भक्ति है, दूसरी का नाम कीर्तन है, तीसरी भक्ति का नाम स्मरण है, चौथी का नाम पाद सेवन है, और पांचवी का नाम अर्चन है, और छठी का नाम बंधन, और सातवीं का नाम दास भाव, और आठवीं का नाम सख्य भाव, और नौवीं का नाम आत्मनिवेदन। अब श्रवण भक्ति का आपको संक्षेप से स्वरूप बताते हैं कि भगवान के गुण प्रभाव की तत्व रहस्य की बातों को कानों से सुनना और भगवान के नाम रूप लीला धाम और महिमा की बातों को सुनना, और सुनने के समय में एकदम सुनने के परायण हो जाना। जैसे बीन बाजे को सुनते सुनते मृग एकदम उसके परायण हो जाता है, फिर उसको चाहे कोई पकड़ के ले जाए चाहे मार डाले, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं रहती। वो तो सुनने में एकदम तन्मय हो जाता है। इस प्रकार से थी भगवान के प्रेम की और गुणा की बातें सुनने के वक्त में एकदम मुग्ध हो जावे, यह है श्रवण भक्ति। दूसरी का नाम है कीर्तन। तो भगवान के नाम रूप लीला धाम गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों का कथन करना, भगवान के भक्तों के बीच के में उसके नाम और गुणों का कथन करना, जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करना, आस्ते आस्ते भगवान के नाम का जप करना, और भगवान के विषय की जो पुस्तकें हैं या दूसरों को सुनानी, कथा सुनानी, व्याख्यान देना, ये सब कीर्तन भक्ति के अंतर्गत है। ऐसी कीर्तन भक्ति श्रद्धा और प्रेम से कही जावे और कहने के समय में अपने आप का भी होश नहीं रहे तो वो असली कीर्तन है। गौरांग महाप्रभु जिस प्रकार किया करते थे ऐसा कीर्तन करना चाहिए। ये कीर्तन भक्ति
तीसरी है समरण भक्ति, कि भगवान के नाम रूप और गुण प्रभाव तत्व रहस्य लीला आदि का जो चिंतन है, या भगवान के स्वरूप का जो ध्यान है, या भगवान के नाम का जो स्मरण है, और भगवान की लीला का मन के बीच में जो चिंतन है, ये सभी स्मरण भक्ति के अंतर्गत है। ऐसी स्मरण भक्ति श्रद्धा और प्रेम से की जावे, और ऐसा प्रेम हुए कि अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहे, भगवान के ध्यान के माई एकदम मस्त हो जावे। इन सब पदार्थों का जो चिंतन करना, ध्यान करना, ये सब समरण भक्ति के अंतर्गत है। चौथी भक्ति है पाद सेवन, भगवान के चरणों का चरणामृत लेना, भगवान के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करना, भगवान के चरणों की पूजा करना, और वो चरणों की पूजा मंदिर में जाकर के करना, वो भी पाद सेवन है। और घर के मां भगवान की मूर्ति या फोटो की पूजा करना, या समझो कि मानसिक भगवान के स्वरूप के आह्वान करके उसके चरणों की पूजा करना, या सबके बीच के वहाँ भगवान विराजमान है, इस प्रकार मन में समझ करके और सब के चरणों की सेवा करना, या पाद सेवन है। और ऐसी भक्ति श्रद्धा और प्रेम से की जावे तो बहुत उत्तम है। दूसरी है अर्चन भक्ति। अर्चन माने भगवान की पूजा, भगवान की षोडश प्रकार से पूजा करनी, भगवान के विग्रह की, मूर्ति की, अपने घर के मां मूर्ति हो उसकी, चित्रपट की यानी फोटो की, या अपने हृदय में भगवान की स्थापना करके उसकी पूजा करनी, या बाहर में भगवान की मानसिक मूर्ति की स्थापना करके मानसिक सामग्री से उसकी मानसिक पूजा करनी। सबके हृदय में भगवान विराजमान है ऐसा समझ करके सबकी सेवा पूजा ही भगवान की पूजा है, इसलिए समझ करके सबकी सेवा पूजा करनी। ये सब एक प्रकार से थी अर्चन भक्ति के अंतर्गत है। और वो अर्चन भक्ति श्रद्धा प्रेम से ऐसे करे कि जिसमें अपने प्रेम में विभोर हो जाए, मुग्ध हो जाए, तो उसमें पूजा में यदि कोई कमी भी रह जाए क्रिया इत्यादि में तो कोई मैं दोष नहीं, किंतु प्रेम में कमी नहीं थी, विश्वास में कमी नहीं थी। तो यह पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति है बंधन। भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को साष्टांग नमस्कार करना, अपने घर में भगवान की मूर्ति की स्थापना करके नमस्कार करना, या नेत्रों को बंद करके भगवान की मूर्ति को सन्मुख समझ करके करना, या सबके हृदय में भगवान विराजमान है ऐसा समझ करके सबको ऐसो नमस्कार करना। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो यह बंधन भक्ति है। और खूब श्रद्धा भक्ति प्रेम से बंधन भक्ति करे तो बंधन भक्ति बहुत उत्तम है। इसी प्रकार से थी दास भाव, प्रभु हमारे स्वामी मैं उनका सेवक, इस भाव से भगवान की उपासना की जावे, वो दास भाव है। और भगवान हमारे सखा, भगवान हमारे मित्र, इस भाव से भगवान के साथ में संबंध जोड़ करके भक्ति करी जा, प्रेम करे जावे, वो सख्य भाव है। ऐसा जो भगवान में भाव है। और आत्मनिवेदन माने अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण कर दे, अपने आप को और अपने ऐश्वर्य को, अपने तन मन धन सब भगवान के समर्पण कर दे वह, या आत्मनिवेदन आत्म समर्पण। इस प्रकार से इसके 9 भेद है। ये संक्षेप से आपको सब का अलग अलग प्रकार बतलाया। इनका फिर 3 भेद किया जाए कि 3 तो साधन रूप है, 3 पूजा रूप है, 3 भाव रूप है। तो इन तीनों में से कोई एक
जो साधन रूप है या पूजा रूप है या भाव रूप धारण कर ले वे तो बेड़ा पार है। पहली जो तीन है वो साधन रूप है कि भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव तत्व ऐसे का एक समझो कि श्रवण करना, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और याद रखना स्मरण भक्ति, तो ये तीनों साधन रूप है। इसी को एक प्रकार से सत्संग और भजन और ध्यान के नाम से कही जाती है। अभेद उपासना में इन कई जो सो श्रवण मनन और निधि ध्यान के नाम से कही गई यही चीज। भगवान के तात्विक विषय को सुनना और उसको मनन करना और उसका ध्यान करना, तो सुनना, श्रवण भक्ति, मनन करना, मनन और निधि ध्यान, ये तीनों अभेद उपासना में, ये अभेद उपासना के नाम से ये तीन बात मानी गई है। इसी प्रकार से तीन वो आपने बतलाई कि भगवान के चरणों की सेवा और भगवान के विग्रह की पूजा और भगवान को साष्टांग नमस्कार, चरणों में नमस्कार, तो ये तीनों एक प्रकार से भगवान की पूजा के विषय की है। और तीन ही एक प्रकार भावरूप, एक दास भाव, एक शक्य भाव, एक आत्म निवेदन भाव, ये तीन को धारण करने से भी कल्याण हो जाए। ऐसा नहीं हो तो 9 प्रकार का जो भेद बतलाया उसमें किसी एक को भी धारण कर ले तो संसार सागर से उसका शीघ्र उद्धार हो जाए। 9 में से एक, और फिर बहुत ही आनंद की चीज समझ करके सभी प्रकार से भगवान की भक्ति करे, उसकी तो फिर बात ही क्या है। यदि कहो कि केवल स्वर्ण भक्ति से उद्धार हो जाए तो इसके लिए प्रमाण तो शास्त्र का प्रमाण है, उदाहरण भी शास्त्रों में मिलता है। केवल स्वर्ण भक्ति से ही आत्मा का उद्धार हो जाए, इसके लिए यहाँ सत्संग हुए, सत्संग के बीच में भगवान की बातें सुने तो केवल सत्संग से ही वो को उद्धार हो जाए। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि बिना सत्संग के बिना उद्धार होता ही नहीं, भगवान की प्राप्ति होती ही नहीं बिना सत्संग के बिना। तुलसी के रामायण के वहाँ तुलसीदास जी ने कहा है, विन सत्संग हरि कथा ते बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती, हरि के गुण प्रभाव तत्व है इसकी बातें नहीं मिलती, और उनके बिना मोह जो ज्ञान उसका नाश नहीं होता, और ज्ञान के नाश हुए बिना भगवान के वहाँ दृढ़ अनुराग यानी गाढ़ प्रेम नहीं होता, और इस प्रकार के प्रेम हुए बिना भगवान इसको मिलते नहीं। तो भगवान के मिलने का बड़ा सुगम उपाय है। इसलिए भगवान की भक्ति की बात सुन करके एकदम मुग्ध होना चाहिए, और इस प्रकार से मुग्ध होना चाहिए कि जैसे मृग जो है सो बीन बाजे को सुन करके मुग्ध हो जाता है, अपने आप का ज्ञान नहीं रहे, इस प्रकार से मुग्ध हो जाए कि सुनने की बात कोई ज्ञान रहे और किसी को भी ज्ञान नहीं रहे, और सुन करके और इतना मुग्ध हो कि रोमांच होने लगे, आंसुपात होने लगे, तो केवल श्रवण भक्ति से कल्याण हो जावे। कि जैसे राजा परीक्षित का 7 दिन भागवत की कथा सुनी जिससे मुक्त हो गई। यदि कहो कि वे तो बड़े भक्त थे, पापी का भी उद्धार हो सकता है क्या? तो पापी का भी हो सकता है। धुंधकारी ब्रह्म राक्षस था, बड़ा भारी पापी, तो अपने भाई गोकर्ण से थी सप्ताह सुनी, तो 7 दिन के बीच के माँ भागवती कथा सुन करके एकदम
वो भी सो मुक्त हो गया, पापी का भी कल्याण हो जाता है। तो उदाहरण भी मिलते हैं और प्रमाण भी मिलता है। गीता भी कहती है कि अन्य त्वे जानन्त श्रुत्वाने वे उपासते ते पिचाति तरंगते मृत्युं श्रुति परायणा। दूसरे जो ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग को नहीं जानते हैं, ऐसे जो पुरुष कम बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं, वे जानने वाले महात्माओं के पास में जाकर के उनकी बात को कानों से सुने और एक सुन करके उसके अनुसार काम में लावे। तो कहे कि इस प्रकार के जो सुनने के परायण है वे भी संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं, तर जाते हैं। फिर उनको काम में लावे, उनका तो उद्धार हो ही जाता है। इसमें तो कहना ही क्या है, सुनने की भी बड़ी महिमा है और सुनेगा वो काम में लावेगा। इसी प्रकार से कीर्तन भक्ति के विषय में भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते करते कल्याण हो जाता है। भगवान के नाम के जप के प्रभाव से, भगवान के गुणों की कीर्तन के प्रभाव से कैसा भी पापी क्यों नहीं, उसका उद्धार हो जाता है। जैसे अजामिल है, गणिका है और बहुत से पापियों का उद्धार हो गया और धर्मात्माओं का हो जाए, उसमें तो कहना है क्या है। सुखदेव जी महाराज जो है, गोकर्ण जी जो है, ये कीर्तन भक्ति से मुक्त हो गए। और भी जैसे नारद जी है, गौरांग महाप्रभु है, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये सब भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन किया करते थे और उसके प्रभाव से इन सब का कल्याण हो गया। इसमें तो कहना है क्या, पापियों का भी उद्धार हो जाता है भगवान के नाम के जप के प्रभाव से, स्मरण के प्रभाव से। नाम की बड़ी महिमा है। जप करने के समय में इस प्रकार से आपने मुग्ध हो जाना चाहिए कि भगवान के नाम का कीर्तन करने के समय में वाणी से नाम का कीर्तन हो रहा है तो कान से हम सुन रहे हैं और मन में उसी कीर्तन के भाव को धारण कर रहे हैं, तो फिर उद्धार होने में क्या शंका है। भगवान को ध्यान नहीं भी हुआ तो केवल कीर्तन से भगवान में प्रेम होकर के उद्धार हो जाता है। सुमारी ये नाम है रूप बीनु देखे, होते हृदय स्नेह विषेखे। बिना भगवान को ध्यान किए भी भगवान के नाम को स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो हृदय क्रम विशेष प्रेम भाव का आविर्भाव होता है, माने प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। उससे एकदम चित्त मुग्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से नाम जपने के समय के बीच के मां ऐसा भाव हो कि वो हमारे जो रोम फरकते हैं, प्रत्येक रोम के द्वारा राम 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 होता है। तो एक साथ समझो कि जो 72 करोड़ रोमावली है, तो 72 करोड़ ना होने लगे तो फिर क्या विलम्ब लगे भगवान की प्राप्ति की। पर वो रोमांच, और वो रोमांच जो है जिसके वहां श्रद्धा प्रेम होता है, तो अपने भगवान के नाम का जो जप है, भगवान के गुणों का और नाम का जो कीर्तन है, वो बड़े प्रेम से और उत्साह से करना चाहिए, तन्मय होकर के अपने शरीर की शुद्धि खोकर, तो भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती। पापियों को भी हुई ऐसा बता है। भगवान जी ने तो हनुमान जी तो भगवान को अपने वश में कर दिया था। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखेऊ
जिन्हें भगवान के नाम का जप करके स्मरण करके और भगवान को अपने अधीन अपने बस में कर करके रख छोड़ा था। हनुमान तो भक्त थे किंतु पापियों का भी उद्धार हो गया, ऐसी बात भी आती है। अपर नील गज गणिका भय मुक्त हरि नाम प्रभाव दूसरे जो है बड़े भारी पापी अजामिल जो है उनका भी नारायण नाम से उद्धार हो गया और समझो कि गणिका जो है अपने नाम जप के प्रभाव से उसका भी कल्याण हो गया और हरि का नाम उच्चारण करने से गजराज का भी ऐसा कल्याण हो गया। इस प्रकार से बहुतों का ऐसा उद्धार हो गया नाम के जप के प्रभाव और नाम के जप के प्रभाव से समझो कि उसमें प्रेम हो जाता है और प्रेम से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उससे नाम के जप के प्रभाव से ज्ञान हो जाता है, सब पापों का नाश हो जाता है और वो जीव सो मुक्त हो जाता है। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश जैसे चिन्ह अग्नि की परी पुराने घाट जब हृदय के बीच के नाम को धारण कियो सब पापों को उसी वक्त नाश हो गए। जैसे घास की ढेरी पर सूखे घास की ढेरी पर आग रख दी जाए तो मान लो भस्म हो चुके हो सब घास, सूखे घास की माफक सूखी लकड़ियों की माफक समझो सारे पाप जल करके खाक हो जाते। भगवान के नाम के प्रभाव से जी को भी भगवान को ज्ञान वही बिना मुक्ति कैसे है तो भगवान के भजन करता करता अपने आप ही ज्ञान हो जाए। राम नाम मणि दीप धर जी है देवरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर हो जो तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम बाहर भीतर के बीच के वहाँ ज्ञान को प्रकाश चाहे तो राम नाम रूपी जो मणि है इसको देरी दीपक न्याय की जो अपने जीवा रूपी देरी के ऊपर इसको ऐसो रख दो। शरीर है या मकान है मुंह है ये द्वार है और जीवा है उस द्वार की देरी है। अरे भगवान का जो नाम है वो दीपक नहीं वो तो एक मणि है। दीप तो बुझ भी जावे मणि बुझे नहीं दिन रात में वो प्रकाश है तो उस जीवा रूपी देवी के द्वार पर रख दो भगवान के नाम को यानी नाम को जो सो जब करो तो बाहर भीतर से एकदम प्रकाश हो जाए ज्ञान को प्रकाश हो जाए और भक्ति करने वाले ने खुद भगवान ज्ञान देवे जैसे उसको कल्याण हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तं ये नमामि उपयांति ते। जो प्रीति पूर्वक जो नित्य निरंतर मुझको भजते हैं उनको मैं वह बुद्धि योग देता हूँ कि जिससे उनको मेरी प्राप्ति है तो शीघ्र हो जाए। घनी एक प्रकार से भगवान के भजन की महिमा गीता रामायण भागवत आदि में लिखी है। पापी से पापी का भी ऐसा उद्धार हो जाए। अभी चेसु दुराचारो भजते माम नन्य भाग साधु रेव समन्तव्य समग व्यवसितो ईशो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा तस्य शांतिं निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति।
तो ये भगवान ने गीता की 9वें अध्याय के 30-31 के श्लोक में कहा। इसका भाव यह है कि अतिशय दुराचारी पुरुष भी जो मुझको अनन्य भाव से भजने वाला है उसको साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी प्रकार से मेरे विषय में निश्चय वाला है, इसलिए वो जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होगा। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मैं तुम्हारे प्रति प्रतिज्ञा करके सत्य कहता हूँ कि मेरे भक्त का कभी ऐसा पतन नहीं होता, विनाश नहीं होता। तो भगवान के भजन को बड़ा प्रभाव है, इसलिए भगवान कह रहे कि ऐसे अनित्य मनुष्य शरीर को पाकर के मेरे को भज। अनित्यम असुखम लोकम मिमं प्राप भजस्व माम। ये शरीर जो है सो समझो कि नाशवान है, अनित्य है, सदा रहने का नहीं, और बड़ा ही दामी समझो कि मूल्यवान है। इस वास्ते इमंग लोकम, इसी शरीर को ऐसे माने दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के और तुम मेरे को ही भज। इस मनुष्य शरीर के बीच के मान जिसको तुम सुख समझते हो सुख नहीं है। घनी महिमा गाइए। नाम के गुण और कीर्तन के करने से मनुष्य का कल्याण हो सके। ऐसे ही भगवान के स्मरण से, भगवान के ध्यान से जैसे ध्रुव जी महाराज का कल्याण हो गया, उनके कार्य की भी सिद्धि हुई और कल्याण भी उसका हो गया ध्रुव जी का। और शास्त्र भी प्रमाण है कि ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानंगात्मना। कितनी ऐसो ध्यान के द्वारा उस परमात्मा का अपने हृदय में साक्षात्कार करते हैं। तो केवल ध्यान से ही उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानंगात्मना। इससे ये बात सिद्ध होती है कि केवल ध्यान से ही कितने ही आदमी उस परमात्मा को अपने हृदय के मां बुद्धि से अनुभव करते। और भी समझो कि उससे भगवान के स्वरूप के स्मरण से भी उद्धार हो जाता है। ये स्मरण भक्ति है, केवल स्मरण से थी, केवल चिंतन से थी। अनन्यास्यन्तो मांगे जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए और निष्काम भाव से मेरी उपासना करते मुझको जो भजते हैं, उनका मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्ति की रक्षा का, अप्राप्ति की रक्षा माने प्राप्त की रक्षा जो है उसका नाम क्षेम और अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग। जहाँ तक हमारा साधन बन गया उसकी तो भगवान रक्षा करते हैं, जो हमारे में कमी है उसकी पूर्ति कर देते हैं। ये बात भगवान ने गीता की 9वें अध्याय के 22 के श्लोक में बतलाई है। केवल चिंतन से थी और मन उसमें लगा देने से, ध्यान से थी भी तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ है मैयावेशी चेताम। कहते हैं कि मैयावेशी चेताम तेषां पुरुषाणाम, जिन पुरुषों ने मुझ परमात्मा में अपने चित्त को समावेश कर दिया है, उन पुरुषों का मैं मृत्यु संसार से शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। अतः मयि मनादस्व मयि बुद्धि निवेश मय अतुर्जन न संशय। अर्जुन तू मेरे में मन को लगा दे, मेरे में बुद्धि को लगा दे, फिर तू मेरे को प्राप्त होगा। इसके उपरांत कोई भी इसमें शंका की बात नहीं है। बुद्धि को भगवान में लगाना, बुद्धि में भगवान के स्वरूप का निश्चय करना और बुद्धि के निश्चय के अनुसार मन से उनका मनन करना, चिंतन करना, स्मरण करना, ये समझो की श्रवण भक्ति है। इससे भूतों का उद्धार हो गया। और समझो की शास्त्र की भी आज्ञा है, विधि वाक्य भी है, उदाहरण वाक्य भी मिलते हैं कि बहुत से वाल्मीकि ऋषि बड़े भारी पापी थे, किंतु भगवान के ध्यान में मस्त हो गए तो उनका भी सुख कल्याण हो गया। तो इसी तरह से थी संसार के बीच के मां केवल ध्यान से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही चरण सेवा से, भगवान के चरणों की सेवा से ही भगवान की प्राप्ति हो जावे। अपने जैसे केवट की होगी थी, तुलसीदास जी महाराज रामायण के वहां लिखते हैं कि जब केवट के पास भगवान पहुंचे तो उस समय के बीच के वहां आहा
केवट ने कहा कि प्रभु आपके चरणों के बीच में कोई ऐसी जड़ी बूटी है एक प्रकार से कि आपके चरणों की धूली किसी पर पड़ जाए तो वो उसका उद्धार हो जाए, वो समझो कि वो उड़ जाए। जैसे अहिल्या जो है वो पत्थर की भी जिसको मुनि की नारी होकर के उड़ गई, कहीं मेरी या न्याय सारे चरणा की धूली से कहीं मुनि की नारी उड़ जाएगी तो रास्ता तो बंद हो जाएगा, मेरी रोजी चली जाएगी। तो आपको पार जाना हो तो आपका चरण धुआ लो और मैं पार आपको ले जाऊंगा। नहीं तो ये बात है कि लक्ष्मण मुझको तीर से भी मार डाले तो चाहे मार डालो, किंतु मैं पार करने का नहीं। भगवान हंसे और समझ गए कि ये आपने जो प्रेम भाव से मेरा चरण धोना चाहता है, बोला कठुआ ले आओ। कठुआ ले आया, अल्लाह के भगवान के चरण को धोने लगा। भगवान सोचने लगे कि जल्दी धो ले तो ठीक है, घर से कोई बुलावा ना आ जाए दशरथ जी का। बोला भाई जल्दी करो। बोले हमारा जल्दी का काम नहीं है, आस्ते आस्ते धो, आपकी चाहो तो धुआओ नहीं मत धो, समझा। जरा भी रज जावे तो यह नौका तो उड़ जाएगी, मेरा आप बड़े रहेंगे, पार कौन करेगा। तो भगवान हंसते रहे और भगवान के चरणों को अच्छी तरह से धोकर के और समझो कि अपना सबका उद्धार करे। पग पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितृपार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए उले पार भगवान के चरणों को धोखे के चरणामत लिया और फिर उस चरणामत को अपने कुटुंब वालों को चरणामत दे उनका भी उद्धार कर दिया और बचे हुआ जो जड़ है उसका तर्पण करके पितरों का भी उद्धार कर दिया, उनको भी संसार सागर से पार कर दिया। फिर राम लक्ष्मण सीता को भी नौका पर चढ़ाकर उनको भी गंगा के पार कर दिया, सबको पार कर दिया भगवान के चरणों के प्रताप से, पाद से, उनके प्रताप से। और किस प्रकार से पाद सेवन करना चाहिए, उदाहरण के लिए जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करती है श्री विष्णु भगवान की, और जैसे सीता जी भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करती है, इस प्रकार से भगवान की चरणों की सेवा से उद्धार हो जाता है। और जैसे भरत जी महाराज भगवान की चरण पादुका को मस्तक धारण करके नंदीग्राम में रख उनकी पूजा करता है, इस तरह से भगवान की चरण पादुका की सेवा से जब उद्धार हो जाता है तो चरणों की सेवा से उद्धार है। इसमें तो फिर कमाई क्या है, भगवान के चरणों के प्रताप से थी कितनों का उद्धार हो गया। और ये भी बताया कि सेवक सेव्य भाव बिनो भवन तरही उरेगार, भजिए राम पद पंकज ऐसे सिद्धांत विचार स्वामी सेवक के भाव के बिना मनुष्य का उद्धार होना संभव नहीं है। ऐसा विचार करके, ऐसा सिद्धांत विचार करके भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए, तो भगवान के चरणों की सेवा से ही उद्धार हो जाता है। हनुमान जी भी भगवान के चरणों के माई अपने रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। तो चरणों की सेवा जो है उसके साथ में दास भाव का संबंध है, इसलिए हनुमान जी का दास भाव था और चरणों में रहते थे। और ये भी मैंने जो बतलाया तो दास भाव के अंतर्गत चरणों की सेवा बतलाई, तो केवल चरण सेवा से वह सो मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान की पूजा से, केवल पूजा से, भगवान गीता में कहते हैं कि पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयंग यो में भक्त्या परियच्छति
तदंग भक्ति प्रीत मस्नामी प्रियतात्मन। पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है, उस प्यारे प्रेमी का दिया हुआ मैं सो खाता हूँ। केवल मात्र भगवान की पूजा से ही सो कल्याण हो जाता है। तुलसीकृत रामायण में भी बताया, तो अनन्य जान की असी मति न टरे हनुमान, मैं सेवक सचराचरे रूप राशि भगवान। कहते हैं कि आपने हे हनुमान, वे मेरा अनन्य भक्त है, जिनकी मति मान बुद्धि इस सिद्धांत से कभी टरती नहीं। क्या सिद्धांत? कि चराचर जो है ये भगवान को स्वरूप है और मैं उनका सेवक। तो इसमें स्वामी सेवक भाव आया और समझो कि भगवान के पूजा का भाव आया। और भी गीता कहती है, इतने प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वविदं ततम स्वकर्मात्म भैर्य सिद्धि बिंदति मानव। जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है और जो परमात्मा इस संसार में व्यापक है, उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम पद को, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें पूज करके समझा, अर्चना करके के और परम सिद्धि की प्राप्ति बतलाई। भगवान सब संसार में व्यापक है, व्यापक भगवान की पूजा बतलाई। और वो पूजा पतंग पुष्प फलन, तो आपने समझो कि भगवान के विग्रह की पूजा बतलाई। तो भगवान की विग्रह की पूजा से भी उद्धार हो जाता है, व्यापक भगवान की पूजा से भी उद्धार हो जाता है। वो राजा प्रतु जो है सो पूजा के वहाँ प्रधान थे, भगवान की पूजा के प्रभाव से थी वे उसे पद को प्राप्त हो गए। और भी बहुत से भगवान की पूजा करके के और परम पद को प्राप्त हो गए। तो केवल लक्षण भक्ति से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें विधि वाक्य है, गीता रामायण आदि का भी वचन है, शास्त्र का वचन है और उदाहरण वाक्य भी है। ऐसे ही बंधन से भी भगवान को केवल नमस्कार करने से भी उद्धार हो जावे। समझो कि गीता में बता है कि अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपको बाहर से भीतर से नीचे ऊपर चारों तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और केवल मात्र नमस्कार करने से ही कल्याण हो जावे, इसके लिए शास्त्र भी प्रमाण है। अनुस्मृति के वहाँ लिखा है कि एको की कृष्ण से कृत्य परिणामो दसवा समेधेन अवृतेन तुल्य दसवा समेधी पुनरेति जन्म कृष्ण परिणामी न पुनर्भावाय। इसका ये भाव है कि भगवान श्री कृष्ण जी को एक बार जो नमस्कार किया जाता है उसके 10 वर्ष में यज्ञ के समान उसका महात्म है। और 10 वर्ष में के समान है, इतना इनसे और विशेषता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो समझो कि स्वर्ग में जाकर उसके फल को भोकर फिर वापस लौट करके आता है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे को नमस्कार करता हुआ जाता है वो लौट करके वापस नहीं आता, क्योंकि भगवान को जो नमस्कार करता है तो उसके साथ में भगवान की समृद्धि हो जाती है और समृद्धि से उसका कल्याण हो जाता है। अंतकाले से मामेव समण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति से मदभावम याति ना संशय। अंत समय के बीच के हमारा मेरा श्रवण करता हुआ जो देह को त्याग जाता है मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो इसलिए केवल मात्र समझो कि आपने भगवान की पूजा से भी मुक्ति हो जाती है और आपने नमस्कार करने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल नमस्कार से थी। करूर जी जो है वे भगवान को नमस्कार ही करते रहते थे। भगवान के जहाँ चरण मिले वहाँ चरणों के वहाँ नमस्कार करते ही आपने मुग्ध हो रहे हैं। इस प्रकार से थी समझो कि केवल नमस्कार से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे दास भाव से, दास भाव की बात पहले तो आपको मैंने बतलाई कि समझो कि सेवक सेव भाव बिनु भवन तरय उर्गार भजिए राम पद पंकज, ऐसे सिद्धांत विचार। तो पाद सेवन के वहाँ यही आपने दो आपको बतलाया गया था। और समझो कि गीता के वहाँ भी भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ न चाप्य न यजन तो माम उपासते एकत्व हर पृथक बहुधा विश्व तो मुखम
बहुत से पृथक रूप से भी अपने दास भाव से भी मेरी उपासना करके और संसार से तर जाते हैं। और एकत्व माने ज्ञान यज्ञ से भी ऐसा तर जाते हैं, एक ही भाव से भी और भेद भाव से भी। तो समझो कि भगवान की भक्ति से भेद भाव से तर जाते हैं, ये सभी शास्त्र कहते हैं। भगवान तो कहते हैं कि ये तामांग प्रबद्धंते ताम सते भजाम हम, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, जिसी भाव से भजते उसी भाव से भजता हूँ। तो स्वामी सेवक भाव से भी मनुष्य तर जाता है और शक्य भाव से तर जाता है। इसमें कहना ही क्या है, जैसे अर्जुन शक्य भाव से परम पद को प्राप्त हो गए और समझो कि बड़े बड़े पापी जैसे सुग्रीव जैसे पापी भी भगवान के साथ में शक्य भाव से पद्म माने परम पद को प्राप्त हो गए। भगवान ने खुद कह दिया, सखा सोच त्यागो बल मोरे और सब विधि कर्म काज में तोरी। हे सखा, मेरे बल के भरोसे तुम एक प्रकार से थी शोक को त्याग कर दो, मैं सब प्रकार से थी तुम्हारा हित करूंगा, कल्याण करूंगा। तो इस लोक में तो समझो बाली को मार करके उसका राज दिला दिया और परलोक के बीच के में उसका उद्धार कर दिया। ऐसे ही आपने समझो कि द्वापर युग के बीच के में बहुत सी जो सखियां हैं, आपने उनके साथ में भगवान का शक्य भाव था, इससे उनका उद्धार कर दिया। भगवान तो उनके सखे थे और भगवान की वह सखियां थी एक प्रकार से। और बहुत से सखों का भी माने जो ग्वाल बाल थे उनका भी उद्धार कर दिया। तो भगवान के साथ में जो सखापने का जो भाव है उसका उद्धार हो जाता है। उसमें क्या करें, फिर किसका उद्धार होता है? अर्जुन के लिए स्वयं भगवान ने कहा, भक्तों से भी सखा थी, तू मेरा भक्त भी और सखा भी है। और भगवान कहते हैं कि भी जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो मेरा प्रेमी है, सखा है। तो भगवान जिसको अपना सखा बना लिया उसके उद्धार में फिर शंका ये सो क्या है? तो सख्य भाव है माने प्रेम भाव, जिसको कहते हैं मित्र भाव। तो मित्र के साथ के बीच में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी भगवान ने बताया। जेन मित्र दुख हो ये दुखारी, तिन्हीं विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख के दुखी नहीं होता है, उससे पुरुष का कोई दूसरा दर्शन करे तो वही पाप का भागी हो जाता है। और कहा कि आपने मित्र का जो दुख उसको अपना ही दुख समझना चाहिए। और आपत्ति काल पड़े तो मित्र से 100 गुना प्रेम करना चाहिए। आपत्ति काल करे सतगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। आपत्ति पड़ने पर समझो कि मित्र से 100 गुना अधिक प्रेम करना चाहिए, ये श्रुति कहती है। संत मित्रों के ऐसे ही लक्षण होते हैं। निज दुख गिरी समय राजा करी जाना, मित्र के दुख राजा मेरु समान। अपना पहाड़ के समान भी दुख है तो उसको एक रज के समान, एक समझो कि बालू के किणके के समान समझना चाहिए। और अपने मित्र का एक बालू के किणके के समान भी समझो दुख हो तो उसको मेरू पहाड़ के समान समझना चाहिए। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने अपने दुख को भुला करके सुग्रीव के दुख को अधिक आदर दिया। सीता का कितना भारी एक शोक था उसको तो भुला दिया। और सुग्रीव के वहाँ एक मामूली बात थी, एक प्रकार से थी भगवान के लिए, तो भगवान ने पहला उनका काम किया, अपने काम ऐसा बाद में किया। इसी प्रकार से थी हम लोगों को विचार करना चाहिए कि अपने मित्र में जो दुख आ पड़े तो उसकी खबर पहला लेनी चाहिए। तो इसके लिए समझो कि उदाहरण वाक्य भी है और शास्त्र के वाक्य भी तो मिलते हैं। इसी प्रकार से आत्मनिवेदन के बीच के वहाँ भी यही बात है। केवल आत्मनिवेदन से भी आपने कल्याण हो जाता है। भगवान
उनके सर्वस्व समर्पण कर देने से फिर पर भगवान की प्राप्ति हो जावे। इसमें कहना क्या है, जैसे राजा बलि ने सर्वस्व अर्पण कर दिया, अपने आप को अर्पण कर दिया, और गोपियां ने भी अपना तन मन धन सब भगवान के समर्पण कर दिया। उनमें भगवान के समर्पण करने वाली जो गोपियां है वो आत्म समर्पण करने वाली थी, और उनका सख्य भाव भी था, आत्मनिवेदन भाव भी था। तो इसी प्रकार से थी समझो कि भाव हुए तो तुरंत उसका कल्याण हो सकता है। और आपने शास्त्रों में भी कहा है, शास्त्रों के बीच के वहां जो है ईश्वर प्रणिधानात् वा, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान से भी चित्त की वृत्तियों को निरोध होकर के और उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है, और भगवान की शरण होने से भी कल्याण पापी से पापी का हो जाता है। कैसा भी पापी हो, भगवान कहते हैं कि एक बार ये कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, या एक प्रकार से मैं तुम्हारी शरण आया हूँ, तो वह कैसा भी पापी क्यों नहीं हो, भगवान कहते हैं मेरे नियम है, व्रत है कि उसका मैं अभय दान दे देता हूँ, उसका उद्धार कर देता हूँ। और गीता तो कहती है कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्ति शाश्वतम्। उस परमात्मा की तू शरण जा, उसकी कृपा से शाश्वत पद को, शाश्वत अविनाशी पद को सब प्राप्त हो जाएगा, परम शांति को, शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाएगा भगवान की शरण से। समझो कि महाभारत में भी आता है कि भगवान की शरण से सब पापों का नाश होकर उसका सब उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार से शास्त्रों के बीच के वहां जो है सो जगह जगह ये बात आती है। तो माने भगवान की शरण होने से उद्धार हो जाए, उसमें तो बात ही क्या है, ये नवदा भक्ति बतलाई, 9 प्रकार बतलाए, इसमें एक प्रकार कोई भी धारण करने से उसका कल्याण हो जाता है। इसके लिए आपको उदाहरण भी दिए गए और आपको विधि वाक्य भी बतलाई, शास्त्र की आपने कानून भी आपको बतलाई। तो एक भी अंग को धारण करने से, एक प्रकार की भक्ति करने से भी उसको निश्चय कल्याण हो जाता है। इसलिए हम लोगों को सब प्रकार से भगवान की शरण होना चाहिए और सब प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो नवदा भक्ति है प्रेम से करनी चाहिए, विश्वास से करनी चाहिए, श्रद्धा प्रेम पूर्वक, और भगवान की ऐसी भक्ति निष्काम भाव से की जाए तो सर्वोत्तम समझी जाती है। ये नवदा भक्ति आपको संक्षेप से कही। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। यह नवदा भक्ति के विषय का व्याख्यान पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी तदनुसार तारीख 9 दिसंबर 1956 को रात्रि में 8 बजे सम्मान्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर साहेबगंज गोरखपुर में दिया गया।